वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन क्लास चली इसमें हम लोग होम रूल लीग मूवमेंट तो देखेंगे ही, साथ में गांधी जी के जो महत्वपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन है वो सब भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप न्यू हैं चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे रिवीजन की क्लास आती है। जीएस सेक्शन में कवर कर रही हूँ, ज्योग्राफी हो चुकी है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करवाई जा रही है। इसके साथ ही रात को 9 बजे मॉक टेस्ट भी करवा रही हूँ, जो खासकर आरओ एग्जाम को टारगेट करते हुए किए जा रहे हैं और पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों क्लासेस इंपॉर्टेंट है, फॉलो करते रहिए। और पेड कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज से लगभग 60 दिन आपके पास बचे हुए हैं आरओ एग्जाम को लेकर के, तो बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उसमें देखिए आपके भी कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें कोई कमी रह गई तो उनको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये सामान्य सी जानकारी थी आपके कोर्स से रिलेटेड। कोई और जानकारी चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। होम रूल लीग मूवमेंट में सबसे पहले देखेंगे कि भारत में होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था, लेकिन इसकी जो स्थापना है भारत में वो सबसे पहले किसने की? 1916, अप्रैल 1916 की डेट याद रखिएगा, इसमें तिलक ने की थी। अब जो तिलक का होम रूल लीग है इसकी स्थापना अप्रैल 1916 में तो हो गई, लेकिन इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ थी? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में इसकी शाखाएं खोली गई। देखिए इनसे प्रश्न आए हुए हैं तो अच्छे से तैयार करते चलिए। तो कहाँ पर शाखाएं हो गई? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार वाले क्षेत्र में। तो 6 शाखाएं इसकी संगठित की गई थी। तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपने लीग का प्रचार भी किया था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के पहले जो अध्यक्ष थे ये पूछे जाते हैं, जोसेफ बैप्टिस्टा थे और इसके सचिव कौन थे? एनसी केलकर थे। अब बात करते हैं एनी बेसेंट की होम रूल लीग की। तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में इसकी स्थापना की। शेष भारत में इसकी लगभग 200 शाखाएं खुली गई। बाद में बहुत से नेता होम रूल लीग से जुड़े और इस आंदोलन से जुड़ गए थे, जिसमें नरमपंथी कांग्रेस भी शामिल थे। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये इनकी पत्रिकाएं थी, इसके माध्यम से अपनी लीग का प्रचार किया। तो तिलक का मराठा और केसरी था, एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया था। एनी बेसेंट द्वारा जो स्थापित होम रूल लीग था इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सचिव थे इसके जॉर्ज अरुणडेल, ठीक है। अरुणडेल के अलावा इस संगठन का जो मुख्य कार्य था वो BW वाडिया और CP रामास्वामी अय्यर ने संभाला था। इस होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र में कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, इसमें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य की बात की गई थी। भारत में यह आंदोलन पहला विश्व युद्ध था इसके दौरान काफी लोकप्रिय रहा। अगली बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका में मैडम ब्लैडवर्स्की और कर्नल अल्कॉट ने की थी और बाद में एनी बेसेंट भी इसकी सदस्य बन जाती है। कब? 1889 में इससे जुड़ गई थी और इन्होंने इसको और भी ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई थी। तो बेसेंट की लीग के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुणडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है होम रूल लीग का बहुत बड़ा ही रोल था, बहुत ही महत्वपूर्ण थी ये, जो कि लखनऊ समझौते में नरम दल गरम दल इनको आपस में मिलाने का कार्य करती है। होम रूल लीग के बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा कि गांधी जी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके प्रारंभिक आंदोलन कौन से थे। सबसे पहले सामान्य सी जानकारी देखिए कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था। मोहनदास करमचंद गांधी, ये सब आपको पता होंगे। इनका जो अन्य नाम था, माफ कीजिएगा, तो बापू, महात्मा जी, राष्ट्रपिता, ये कह करके इन्हें पुकारा जाता था, ठीक है। और जन्म इनका कब होता है? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने राजकोट में ली। इनका कॉलेज कौन था? तो समलदास कॉलेज था, भावनगर गुजरात का। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और इनके पिता का नाम, जो कि अभी हमने अन्य नाम में बोल दिया था, तो पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी जो थे वो पोरबंदर, बंकानेर और राजकोट राज्यों की दीवान हुआ करते थे और गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम क्या था? तो कबा था। और माता का नाम क्या था गांधी जी की? तो पुतलीबाई था। इनके बच्चे कौन कौन से थे? हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास गांधी, ये इनके बच्चे थे। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 में दिल्ली में हुई थी और इनकी समाधि कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है, राजघाट दिल्ली में है। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु पूछे जाते हैं तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे।
गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में गए थे तो 1894 में वहां पर नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी इन्होंने। और वहीं पर गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी 1910 में। और फिनिक्स आश्रम जो है ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में एक आश्रम स्थापित किया गया था। और फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा से खोल दिया गया। ठीक है, ये स्थापित फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। अब आपसे देखिए कुछ घटनाएं दे दी जाएंगी। मान लीजिए टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, फिनिक्स आश्रम की स्थापना, और बोल दिया जाएगा आप इनको क्रोनोलॉजी में लगाइए। इसलिए यहाँ पर डेट दी गई है कि इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। नटाल इंडियन कांग्रेस 1894, 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म, और इसके अलावा 1904 में आपको याद रखना है फिनिक्स आश्रम के बारे में। तो फिनिक्स आश्रम हो गया। आप चलते हैं साबरमती आश्रम के पास। तो यहाँ पर भारत के गुजरात में राज्य जो है, गुजरात राज्य, इसमें अहमदाबाद जिला पड़ता है। यहाँ पर अहमदाबाद के समीप पर साबरमती नदी के किनारे इस आश्रम की स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना सन 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। और सन 1917 में साबरमती नदी के किनारे वर्तमान जो स्थान है यहाँ पर स्थानांतरित हो गया। तो पहले अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर आश्रम था 1915 में, फिर 1917 में क्या होता है, साबरमती नदी के किनारे जो वर्तमान में स्थान है वहां पर स्थापित हो जाता है। और तब से ये साबरमती आश्रम कहलाया जाने लगता है। अगला है भीतरवा जो आश्रम है। तो नील की कृषि करने वाले जो किसान हैं इनके लिए आंदोलन करने के लिए यहाँ पर एक आश्रम बनाया गया था 27 अप्रैल 1917 को। गांधी जी ने पश्चिम चंपारण के भीतरवा गांव जब ये पहुंचे थे तो वहां पर इसकी स्थापना की थी, जब बेतिया से 65 किलोमीटर दूर है। और वहां के मठ के बाबा राम नारायण दास ने गांधी को आश्रम के लिए जमीन उपलब्ध कराई थी, और जिस पर 16 नवंबर 1917 को एक पाठशाला और एक कुटिया बनाई गई थी, और इसी को हम भीतरवा आश्रम के नाम से जानते हैं। अब साबरमती आश्रम, फिनिक्स आश्रम, नटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है, टॉलस्टॉय फॉर्म और भीतरवा आश्रम, इन सब की आपको डेट एक बार याद कर लेनी है। अगला है सेवाग्राम आश्रम। तो सेवाग्राम आश्रम 1936 में गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया महत्वपूर्ण अंतिम आश्रम था, जो सेवाग्राम में स्थित है और महाराष्ट्र के नागपुर से कितनी दूरी पर है, तो 80 किलोमीटर की दूरी पर यह आश्रम बना हुआ है। नेक्स्ट है इंडियन ओपिनियन। तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा था, क्या कहा था, उनका कथन याद रखना है, मैं सच्चा समाजवादी हूँ। तो समाजवाद के समर्थक थे ये। मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। तो गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक दिखाई पड़ती है। 1893 में गांधी जी जब 24 वर्ष की उम्र में थे तो 1893 में एक गुजराती व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, इनका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, वहां पर डरबन नामक स्थान पर। तो अफ्रीका में लगभग कब तक रहे थे, 21 साल तक रहे थे, और जनवरी 1915 में ये भारत में लौटे थे। तो एक होमवर्क है आपके लिए, आपको कमेंट करके बताना है कि क्या गांधी जी से पहले भारत में आए थे, ठीक है, क्या उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्ट लिया था, कब लिया था, किसकी उन्होंने अध्यक्षता की, किस सेशन की, ये सब मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और गांधी जी के बारे में अब इनके जो भी आंदोलन है वो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। होम रूल लीग मूवमेंट और गांधी जी के बारे में जो सामान्य सी जानकारी वो हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन जितने भी आश्रम स्थापित किए इन्होंने, इनको क्रोनोलॉजी में सेट करके आप कमेंट कर सकते हैं, इजी रहेगा, आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, और ये नंबर्स आपको दिए गए इन पे आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके अपने पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 60 दिन में अच्छे से स्ट्रैटेजी बना करके आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। जो भी कंटेंट, जो भी स्ट्रैटेजी बताई गई है ज्ञान सर के द्वारा, उसको फॉलो करते रहिए, जो क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं उनको कीजिए, और अगर अभी भी लग रही कोई कमी रह गई है तो आप कंप्लीट कोर्स मटेरियल परचेज कर सकते हैं नंबर्स के द्वारा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, जो कि आपको लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पर आधारित ही तैयारी करवा रहा है, जो कि आप तैयार करेंगे जब पूरा मटेरियल, तो आपको खुद पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और सिलेक्शन आप अपना ले सकते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।